हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, ये ना कि एक O2N डिजिटल एजुकेशन है, प्यारे बच्चों ये भारत का एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आपको टीचर्स के द्वारा वो सभी टॉपिक्स जो आपको चाहिए होते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक कंसाइज मटेरियल की फॉर्म में आपको लेकर के दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको पहले फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन लेक्चर्स के बारे में मैंने जो बताया था, आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ प्लैनेट वेरिएशन में हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो टॉपिक होगा आप लोगों का प्लेयोट्रॉपी। और ये प्लेयोट्रॉपी क्या है? क्योंकि इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया है किसके बारे में? टर्मिनोलॉजी के बारे में। उसके बाद हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, उसके लॉज के बारे में बात किया था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, टू जीन्स के बारे में बात किया था। अभी हम लोग आज बात करेंगे उस वन जीन के बेसिस पर जितने भी एक्सेप्शंस हैं, जो भी पॉइंट है उसको लेकर के बात करेंगे। तो चलो, आज का बहुत बेहतरीन टॉपिक है और ये क्या है, ध्यान देना और समझना मेरे प्यारे बच्चे। ये है कंसेप्ट किसका? ये कंसेप्ट है प्लेयोट्रॉपी का। और कैसे है प्लेयोट्रॉपी का कंसेप्ट? मेरी बात समझिए जरा। एक्चुअली मेंडल साहब जब आए थे तो मेंडल ने एक बात कही थी। मेंडल ने नॉर्मली कहा कि अगर होता क्या है, देखो जनरली कोई भी एक जीन है वो कंट्रोल करता है केवल एक ही कैरेक्टर को, ऐसा कहा मेंडल ने। बोले सर नो, लेकिन हुआ क्या, हम लोगों ने ये पाया जब हम लोग बात करेंगे किसकी? प्लेयोट्रॉपी की। किसकी करेंगे बेटा? ये रहा आपका प्लेयोट्रॉपी। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि, और कैसे देखने को मिलता है मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। ये देखने को मिलता है कि जो सिंगल जीन है ना, ये कौन है? सिंगल जीन। सिंगल जीन, सिंगल जीन जो है ये कंट्रोल करता है। इसको दो तरीके से ले लेंगे, कंट्रोल करता है या अफेक्ट करता है, ऐसा। ठीक है ना, कंट्रोल या अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है या अफेक्ट करता है मोर देन, एक से ज्यादा, मोर देन वन कैरेक्टर। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। ये क्या हो जाएगी बेटा? इसकी डेफिनेशन। एग्जाम में अगर पूछता है तो इसके बारे में, तो मेंडल ने कहा ये, और ये हो गया इसका एंटी। क्या हो गया बेटा? ये इसका एंटी। कौन? प्लेयोट्रॉपी। यानी कि मेंडल ने कहा था एक जीन एक कंट्रोल को करेक्ट करता है। क्या हमेशा ऐसा सही है? तो समझो यहां पर अब हम पढ़ रहे हैं इसका एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन में क्या आता है? प्लेयोट्रॉपी। सर क्यों है प्लेयोट्रॉपी? एक्चुअली प्लेयोट्रॉपी इसलिए है, मेंडल तो ये कह के चला गया, लेकिन बात क्या है, एक जीन यहां पर एक जीन एक को कंट्रोल करता था, ये मेंडल की बात थी। उसके एक्सेप्शन में क्यों है प्लेयोट्रॉपी? एक जीन कंट्रोल करता है, अफेक्ट करता है एक से ज्यादा कैरेक्टर को। तो मेंडल के अपोजिट बात हुई या नहीं हुई? तो यानी कि जो चीज यहां पर बनेगी वो मेंडल का एक्सेप्शन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। बात समझ में आई नहीं आई? चलो समझो। अगर मान लो मैं आपको समझाता हूं यहां से एग्जांपल लेकर के। क्या लेकर के बेटा? एग्जांपल लेता हूं यहां से। चलो ये लेते हैं एग्जांपल। समझाने के लिए क्या बताऊंगा मैं आपको? ऐसा बता देता हूं कि आप ये समझो कि हमारी बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक पाथवे है। मान लो कि यहां है कोई पाथ ए, इस पाथ से बनता है आपका कोई भी दूसरा मेटाबॉलिक, इससे बना बी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी आगे बनाता है मान लो सी को। किसको बनाता है? सी को। और ये है इसको बनाने वाला कोई जीन। कौन है बेटा इसको बनाने वाला? कोई, ये रहा इसको बनाने वाला जीन। अगर ये जीन अफेक्ट हो जाएगा तो मान लो यहां पर आगे सी से बनता है आपका कोई प्रोसेस, अगला डी है, और इधर सी से बनता है मान लो ई है, ई से बनता है मान लो एफ है, या डी से बनता है मान लो जी है। तो मुझे बताओ अगर ये वाला पॉइंट अफेक्ट हुआ तो ये इसको आगे बनाता है, मान लो सी से डी बन रहा है और इसमें कोई जीन का प्रोसेस इन्वॉल्व है, कोई जीन इन्वॉल्व है ऐसा। यहां सी से ई बन रहा है, यहां पर कोई जीन इन्वॉल्व है ऐसा। यहां डी से जी बन रहा है, यहां पर कोई जीन इन्वॉल्व है ऐसा। या ई से एफ बन रहा है, वहां पर भी कोई जीन इन्वॉल्व है ऐसा। अब मुझे बताओ अगर बी से सी बनने वाला प्रोसेस ही अफेक्ट हो जाएगा तो क्या बाकी का सारा प्रोसेस भी अफेक्ट हो जाएगा? हां जी, बिल्कुल सारा का सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा? अफेक्ट हो जाएगा ऐसा। सर इसका ये तो बात चलो ठीक है, आपने बता दी, एक ही है, कोई एक ही जो सारे के सारे को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। यही बात मैंने लिखाई, एक जीन सबको कर देगा अफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं, जरा समझते हैं कैसे। ऐसे लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूं इसका एग्जाम्पल। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ेंगे? इसके एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहां से सिंगल, यहां पर पढ़ेंगे, पेन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं बस ऐसा। ठीक है, ये क्या है? ये रहेगा स्टार्च। स्टार्च पता है? स्टार्च, स्टार्च ग्रेन या स्टार्च का सिंथेसिस होगा। स्टार्च का सिंथेसिस होगा किसमें? मटर में, इन पी। प्यारे बच्चों, आप जब मटर को खाते हैं ना, जब पी प्लांट को खाते हैं तो उससे आपको खाने में क्या मिलता है? वो स्टार्च मिलता है।
यार उसके साइज की बात कर रहा है, उसकी सिंथेसिस की बात कर रहा है। एक बात तो हो गई, ये वाला एग्जांपल है इसका, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दूसरा कौन है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये वही है, इन शॉर्ट में बोलते हैं PKU। एक प्रोसेस बाकी सारे के सारे को कर देगा अफेक्ट। कैसे करेगा समझाने की बात होगी और समझाना पड़ेगा। और तीसरा प्रोसेस बात करेंगे यहां से, और ये होगा तीसरा एग्जांपल है इसका, सिंगल सेल नहीं है, सिकल आएगा, सिकल, एक मिनट, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन शॉर्ट में क्या बोल देंगे? SCA। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेटर डिस्कस करेंगे, आगे म्यूटेशन में भी इसका रोल आएगा ऐसा। तो जरा ये समझो यार, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत आता है, बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में इसके बारे में ऐसा। तो मैं आपको इसको समझाना चाह रहा हूं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। कैसे समझाऊंगा? ऐसे समझाऊंगा, जरा समझो। मान लेते हैं कि यहां पर मैंने क्या किया कि जो स्टार्च है उस स्टार्च को कंट्रोल करने वाला है। स्टार्च कैसा है यहाँ पर, यानी कि जो बनने वाला है पी का सीड है, वो जो पी का सीड है वहां पर हम लोग दो तरह के करैक्टर बना लेते हैं। जो पहला है, इसको कंट्रोल करने वाला एक और जीन है। क्या है बेटा? एक जीन है, और वो जीन का क्या नाम है? SBE1 जीन। सर ये क्या नाम है? इसी को बोलते हैं इन शॉर्ट में, इसका नाम है बी जीन। ध्यान रखना प्यारे बच्चे, क्या नाम है? बी जीन। इसका शॉर्ट नेम तो ये हो गया, फुल फॉर्म क्या बनेगा? एस का मतलब सिंगल बाइंडिंग एंजाइम, ये नाम बनेगा इसका। बोलो यस और नो? सिंगल बाइंडिंग एंजाइम, ये SBE इसके लिए करता है कोड, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये बाइंडिंग बनेगा, या इसका जगह सिकल क्यों उल्टा उल्टा हो रहा है, इसकी जगह हम लोग बनाएंगे स्टार्च। वो मिस्टेक हो गया भाई, बाय मिस्टेक ऐसा लग गया, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्च की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम। अब ये कैसे बताएंगे इसको जरा समझो। मान लो कि इसका पेरेंट है, एग्जाम्पल की हेल्प से बताएंगे। ये है इसका पेरेंट, और जो पेरेंट है उसको बनाने के लिए मान लो आपने बनाया है कैपिटल बी। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इसका शेप कैसा है, कि ये जो शेप है ये है इसका राउंड शीड है ऐसा। जबकि इसका क्रॉस कराया हम लोगों ने स्मॉल बी वाले के साथ में, ये राउंड है तो इसका बनेगा आपका रिंकल्ड शीड। एक बात तो होती है ये वाली बात। अगले पॉइंट में लेता हूं इसी के ऊपर, दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा इसमें, कि ये कैपिटल भी एक और बात बताती है, ये बनता है लार्ज साइज। ये कैसा बनता है? लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन है, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन है, बड़े वाले शीड हैं लार्ज के, इसके स्टार्च के। कैपिटल भी ये बता रहा है, जबकि स्मॉल भी जो बता रहा है, अगर ये लार्ज है तो ये कैसा है भैया? स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन, ये इसको बता रहा है यहां से ऐसे। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो है इसका बनेगा बेटा गैमीट। क्या बनेगा बेटा जी? इसका बनेगा गैमीट, और गैमीट बनेगा आफ्टर मेयोसिस। तो यहां पर जब होगी मेयोसिस, होमोजाइगस के केस में जो गैमीट आएगा प्यारे बच्चे, वो आएगा यहां से हाफ। ये भी होमोजाइगस, यहां से जो गैमीट आएगा प्यारे बच्चे, वो भी क्या आएगा बेटा? हाफ। आ गया गैमीट यहां तक का। इन दोनों का क्या होगा? आपस में फ्यूजन। इन दोनों का क्या होगा बेटा? यहां पर फ्यूजन होगा। तो तुम देखना, तुम्हें क्या देखने को मिलेगा यहां पर? यहां पर देखने को ये मिलेगा, एक तो मिलेगा हमको कैपिटल बी, दूसरा मिलेगा हमको स्मॉल बी। अब यहां दो तरह की बातें आ रही हैं। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी की बात करोगे तो सारे के सारे सीड आते हैं ऑल राउंड सीड। तो ये तो बात होगी बेटा जी शेप की।
जबकि साइज की बात करते हैं तो साइज कैसा आता है इनका, इंटरमीडिएट। कैसा आता है बेटा जी, इंटरमीडिएट स्टार्च का ग्रेन। बोले सर नो, क्या आएगा, इंटरमीडिएट, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन। ये आ गया, यहां से काम कंप्लीट। यार एक बात बताओ, आपने लिया ऐसा कैपिटल बी राउंड साइड लिया और ये बड़े साइज का बना रहा था, आपने लिया छोटे साइज का लिया, ये इंटरमीडिएट कहाँ से आ गया, यानी कि ये वही आया जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो फिर क्या करेंगे, आगे देखना भी पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने किया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से, तो ये क्या बनी है आपकी, ये जो बनी है आपकी, ये बनी है F1 जेनरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसकी करेंगे सेल्फिंग, सेल्फिंग करते क्यों है वैसे, सेल्फिंग से हमको मिलने वाला क्या है, सेल्फिंग होगा F1 इंटू F1। इसके रिजल्ट से हमको क्या मिलेगी, इसके रिजल्ट से हमको मिलेगी F2 जेनरेशन। चलो सर अगर ऐसा है तो करो इसको। तो देखो हम क्या करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी, इनमें से एक को मान लेंगे मेल, एक को मान लेंगे फीमेल। अब हम इसके लिए क्या बना देंगे, पुनेट स्क्वायर। क्या बना देंगे बेटा जी, पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे, ये लो कर दिया पुनेट स्क्वायर। ऊपर में हम जो दिखा देंगे, ये वाला मान लो मेल है और ये वाला फीमेल है, तो कैपिटल बी और स्मॉल बी यहाँ जाएगा, ये फीमेल है तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, चलो आगे आ जाओ। तो क्या बनाएंगे जल्दी से देखो, यहाँ से बनेगा कैपिटल बी, एक बात, यहाँ से बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ से बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ से बनेगा स्मॉल बी। तो पता है इससे मुझे दो चीज़ें मिली, कितनी चीज़ें मिली, दो चीज़ें मिली। कौन कौन सी, एक तो देखेंगे जो हमें दिखाई देगा, अगर तुम बात करोगे शेप की तो ये और ये, तो यहाँ पर जो शेप दिखाई देगी, शेप एक करेक्टर F2 की जो हमको दिखाई देगी शेप, ये कैसा दिखाई देगा बेटा, राउंड। कैसा दिखाई देगा, मैं दूसरे पेन से नोट करने वाला हूँ इसको यहाँ पर, ऐसा ये हमको दिखाई देगा बेटा राउंड। प्यारे बच्चों ये भी कैपिटल बी की वजह से क्या है, ये भी राउंड, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा जी। ये भी क्या दिखाई देगा बेटा जी, राउंड, और ये क्या दिखाई देगा बेटा, रिंकल्ड। चलो ये बात तो आई समझ में। अब अगर ये होता है तो एक बात तो याद नहीं कि जो मुझे बाहर से दिख रहा था वो शेप था, यानी कि शेप किस में आएगी बेटा, इसका फिनो में आएगी, फिनोटाइप में आ गई इसकी शेप। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, ठीक है। तो जरा आ जाओ शेप में, देखते हैं क्या क्या देखने को मिला है। शेप में मुझे देखने को मिला है, पहला ऐसे ऐसे, ऐसा 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 और ऐसा, और फाइनली ऐसा। ये मिला, चार मिले तो चार में से 1/4, ये वाला मिला 2/4, और ये वाला मिला 1/4। कहने का मतलब 25%, 50% और 25%। अगर बात करते हो रेशियो की तो क्या होगा, रेशियो ये रहेगा कि 75% ओवरऑल 25%, रेशियो बन जाएगा आपका 3:1, ये बन जाएगा। और ये क्या है प्यारे बच्चे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका शेप। क्या है बेटा, शेप। शेप तो दो ही थी, यानी कि राउंड वर्सेस राउंड इज टू रिंकल्ड का रेशियो रहेगा 3:1 का रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं जल्दी से, शेप देख ली, अभी देख लेते हैं साइज। क्या देख लेते हैं बेटा जी, साइज देख लेते हैं, चलो आ जाओ। तो साइज की बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन का साइज, ठीक है, स्टार्च ग्रेन का साइज देखो कैसे आएगा। एक करेक्टर आया ये वाला, एक करेक्टर ये वाला, दो, और एक करेक्टर ये वाला। इसका साइज समझ में आता है कि ये भाई साहब क्या है, ये है आपका लार्ज साइज का।
इसका भी कैरेक्टर समझ में आता है, ये कैसा है आपका स्मॉल साइज का। लेकिन ये क्या है, ये है आपका इंटरमीडिएट। क्या है बेटा, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कहाँ बनता था, इंटरमीडिएट यानी कि ये जो रेशियो आएगा आपका 1:2:1, और ये जो रेशियो बनता था बेटा, ये रेशियो मुझे देखने को मिलता था कहां पर, इंटरमीडिएट देखने को मिलता था आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। और ये वाला रेशियो 3:1 कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर, कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर ऐसा देखने को मिलता था। तो यहां पर दो चीजें कवर हो रही हैं, एक कैरेक्टर तो है आपका शेप, एक तो शेप कवर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरा कैरेक्टर क्या है आप लोगों का, दूसरा कैरेक्टर ये रहा आपका स्टार्च ग्रेन का साइज। क्या है बेटा जी, स्टार्च ग्रेन का साइज। तो क्या एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ बिल्कुल है ऐसा कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है आपके पास आता है मतलब प्लेयोट्रॉपी का कंसेप्ट आता है प्लीज, तो ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, बात करेंगे किसके बारे में, आपका मल्टीपलरिज्म, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस इन सब के बारे में। ठीक है जी, थैंक यू।